औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी होंगे हैप्पी होंगे। आज हम रमज़ान स्पेशल बहुत ही कमाल के कबाब रेडी करेंगे, जिसको खाने के बाद आप सारे शामी कबाब भूल जाएंगे। तो आपने इस वीडियो का कोई भी स्टेप मिस नहीं करना, बिल्कुल लास्ट तक वॉच करनी है ये वीडियो, ताकि आपको हर स्टेप अच्छे से समझ आए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने एक बाउल ले लेना है। उसके अंदर मैंने तकरीबन 4 मीडियम साइज़ का आलू को अच्छे से बॉईल करके रख लिया था, और अब मैं उसको ऐड कर दूंगी। इसको ऐड करने के बाद आलूओं को हम इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। हम इसको बहुत ही अच्छा बॉईल कर लेंगे। आप हमेशा आलूओं को छोटे छोटे पीसेस में करके बॉईल किया करें, उनका छिलका उतार के। इससे आलू जो हैं बहुत ही जल्दी भी बॉईल हो जाते हैं, और ये इक्वली बॉईल होते हैं। क्योंकि समटाइम्स ये होता है कि जब हम डायरेक्ट आलूओं को बॉईल करते हैं तो वो कहीं ना कहीं से सख्त रह जाते हैं। इसलिए ये तरीका बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं इसी तरीके से आलू बॉईल करती हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर 1 कप भर के हम श्रेडेड चिकन का ऐड कर देंगे। आपने चिकन को सबसे पहले बॉईल कर लेना है। ये मैंने बोनलेस चिकन ली थी। उसके बाद आपने इसको छोटे छोटे पीसेस में श्रेड कर देना है, और हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे 4 टेबल स्पून बिल्कुल बारीक चॉप किया था अनियन, यानी कि प्याज़ों को आपने बहुत बारीक चॉप करके ऐड करना है। 3 से 4 आपने छोटी छोटी हरी मिर्चें काट के ऐड करनी है। हस्बे ज़ायक़ा हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून हम इसके लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून से थोड़ी सी हम इसके अंदर कुटी हुई काली मिर्च ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून हम इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे, और लास्ट में हम इसके अंदर हरा धनिया थोड़ा सा ऐड कर देंगे, और इस सब मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप मसाले अपनी मर्ज़ी से ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, जो भी आपको स्पाइसेस जितने भी पसंद हो। और अब हम इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे। हम इसके अंदर कोई भी चीज़ नहीं ऐड करेंगे जिससे ये बाइंड हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी जो आलू होते हैं वो बहुत ईज़िली बाइंड हो जाते हैं। अब आपने क्या करना है, इसका थोड़ा थोड़ा मिक्सचर लेना है अपने हाथों में, और आपने इसको राउंड शेप दे देनी है। और हम इसको राउंड शेप के बाद जो है इसको कबाब की शेप दे देंगे, यानी कि हम इसको शामी कबाब की शेप दे देंगे, बिल्कुल इस तरह से। और ये हमारे कबाब जो हैं बिल्कुल रेडी हैं फ्राई होने के लिए। ये बहुत ईजी रेसिपी है, इंस्टेंट रेसिपी है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें इस रमज़ान में, इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। अब मैंने सारे कबाब बना के रेडी कर लिए हैं। अब हम इसकी जो है वो कोटिंग कर लेंगे, उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। यहाँ पे मैंने एक अंडा ले लिया है, जिसको हम अच्छे से जो है वो बीट कर लेंगे, और हम इसको सिर्फ अंडे की कोटिंग करेंगे, कोई ब्रेड क्रम्स या कोई मैदे की कोटिंग नहीं करेंगे। अगर आप इसको मज़ीद क्रंची बनाना चाहते हैं तो आप ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर लें, लेकिन मुझे समटाइम्स जो होता है वो कटलेट्स बिल्कुल अंडे की कोटिंग में ही पसंद है, तो हम इसको सिर्फ अंडे की कोटिंग करेंगे। अब हम एक एक कबाब करके इसके ऐड कर देंगे इसमें अंडे में, और इसको अच्छे से कोट कर लेंगे। और आप सब मेरी वीडियो किस कंट्री या सिटी से वॉच कर रहे हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपको मेरी वीडियो किस तरह की लग रही है, अच्छी लग रही है, तो आप प्लीज़ मुझे ये भी अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में। तो जब हम इसको फ्राई कर लेंगे, फ्राई करने के लिए हम ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। उसके बाद हम इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर कुक कर लेंगे। एक एक करके आप इसके अंदर कबाब ऐड कर दें और इसको अच्छे से फ्राई होने दें। आपने इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट तक बिल्कुल नहीं छेड़ना। 3 से 4 मिनट के बाद आपने इसकी साइड चेंज करवानी है। और आप सब जो जो मेरे चैनल पे न्यू है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे चैनल को सपोर्ट करें, इस वीडियो को लाइक करें, इस पर कमेंट करें, इसको शेयर करें। और जिन लोगों ने ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया हुआ है, उन सबको बहुत ज़्यादा थैंक यू। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखें, आमीन। तो जी यहाँ पे मैंने कटलेट्स की जो है वो साइड चेंज करवा दी है, लेकिन अभी भी इसके ऊपर जो है वो खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आया, यानी कि इस पर ब्राउन कलर अभी तक नहीं आया। तो हम इसको मज़ीद कुक करेंगे। जब इसका टेक्सचर और कलर इस तरह से आ जाए तो आपने इसको निकाल लेना है, यानी कि हम इसको डिश आउट कर लेंगे मज़ीद 2 मिनट कुक करने के बाद। और ये बहुत ही यमी, बहुत ही डिलीशियस कबाब बन के रेडी होंगे। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। आप इसको रमज़ान की अफ्तारी में बना के ट्राई करें। कोई मेहमान आ जाए तो आप इसको झटपट रेडी कर सकते हैं। ये बहुत ही इंस्टेंट कबाब बन के रेडी हो जाते हैं और बहुत ही यमी बन के रेडी होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट करें, इस वीडियो को शेयर करें, इस पर कमेंट करें। अल्लाह ताला हम सबके दस्तरखान में बरकतें डालें, हम सबको अपनी अमान में रखें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।